नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पुरी, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी और चयनित अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी आयुष उत्तर प्रदेश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि AIA-PGET की तैयारी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अब तो समय बिल्कुल लास्ट आ गया है, तो अंतिम महीने में मतलब हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फिर रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। या कुछ लोगों के मन में भी सवाल उठता है कि मतलब हमें पर डे कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, लास्ट में क्या करना चाहिए, हमारे सक्सेस का एक मूल मंत्र क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम इसके माध्यम से देना चाहेंगे आपको। जैसे कि हम बात करें कि हाउ टू डू प्रिपरेशन इन लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने साल भर में पढ़ा है, अंत के महीने में आप उसी को रिवीजन कीजिए। कोई भी नई चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है, या ऐसा नहीं है कि हमने एक नोट्स को उठा के साल भर पढ़ा और अंतिम महीना आ गया, किसी ने कह दिया नहीं यार ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े काम के, हम उसको भी पढ़ने लगे। नहीं, अब आपने जो पढ़ा है आपको उसी पे फोकस करना है, आपको उसी पे सब कुछ करना है। फिर आती प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग देखिए किसी भी जो है क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए या किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए प्लानिंग बहुत नेसेसरी है। प्लानिंग कैसे बनता है उसका भी एक ये है, जैसे हमारे सिलेबस में है कि संहिता जो है क्या है मैक्सिमम नंबर गेन करेगा, तो हमें मेन फोकस क्या है, संहिता पे रखना है। नंबर 2 आते हैं 60 नोट्स, उसके बाद हमें 60 नोट्स पे ध्यान देना है। इसके बाद तब आते हैं आपके क्या आजकल ये जो स्टेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे ध्यान देना है, मॉडर्न आ रहा है मॉडर्न देना है, और जैसे जैसे क्वेश्चनिंग के मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको टाइम बांटना है। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट क्या है 2 या 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है उस पर हम मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, जो मैक्सिमम कवर कर रहा है उस पर कम नहीं। हम स्ट्रेटजी बना के हमने जो साल भर पढ़ा है हमको पढ़ना भी इसी तरीके से, रिवीजन में रिदम भी इसी तरीके से ही करना है। अब आता है रिवीजन कैसे करें, तो जैसे आपने साल भर में जो क्वेश्चंस हल किए हैं या जो टॉपिक आप पढ़ते आए हैं उसमें खासकर वो क्वेश्चन जो बार बार आपसे गलत होता है, उसको सबसे अच्छा काम क्या होता है कि आप उसको एक पेज पे या एक कॉपी बनाइए, उसको आप लिख डालिए, और पर डे सुबह उठ करके पहला काम यही होना चाहिए आपका कि हम पहले उसी को पढ़ें। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमने पारीख लगाई, पारीख के हर सेट में सपोज करिए कि हमारे 10 या 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक, तो हमारा काम है कि उन क्वेश्चनों को एक कॉपी पे हमने लिख लिया, तो मैक्सिमम 2000, 2500, 3000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक टाइप तैयार हुआ कि जो आपसे बार बार गलती होता है। अब पहला काम क्या है कि आप सुबह उठे, आपने उसको लेकर क्या कर लिया, सुबह रिवीजन कर लिया उसको। अब आप सोचिए कि जब आप बार बार लगातार रिवीजन में आएंगे तो वो क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके अगर पेपर में मिलता है तो वो जो आप लगातार बार बार गलत कर रहे थे वो आपका गलत नहीं होगा, और उस टाइम की गलती तो मतलब अक्षम्य है, क्योंकि एक एक नंबर नहीं, पॉइंट नंबर पे जो है क्या होंगे आपके सीटें, आप कुछ पॉइंट से अंदर आ सकते हैं, कुछ पॉइंट से अच्छे ब्रांच पा सकते हैं। तो ये है, तो रिवीजन आपको एक कॉन्टिन्यूस रिदम वे में करना है, और जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। फालतू किसी से मतलब क्या है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं हमने तो ये पढ़ लिया, या हमने तो 12 घंटा पढ़ लिया था आज, या हमने 14 घंटा पढ़ा था। नहीं, आप कंटिन्यूस कितना लेबर कर सकते हैं उतना लेबर आप लगातार करेंगे, एक हेल्दी वे में करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब कि किसी ने कह दिया कि हमने तो आज ये कर लिया, नहीं। बहुत लोग देखिए 2 स्ट्रेटजी होती है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो हम आपको डिप्रेस कर दें। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना है। जब आप 5 घंटा 6 घंटा या जो भी आप पढ़ के उठें तो अपने मन को थोड़ी देर क्या है रिलैक्स दीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मैं करूँगा। अच्छे से आप बैठिए, थोड़ी देर क्या है योग करिए, बैठें, चिंतन मनन करें उस चीज़ को लेकर के। अब आता है कि कितने मॉक टेस्ट आपको हल करने चाहिए। तो देखिए मॉक टेस्ट का तो ये है कि जैसे कि हम सुबह उठे, ठीक है, हमने क्या किया कि उठे सुबह, हमने अपना रिवीजन किया। अब हमारा टाइम आता है कि यार अब नहाना धोना खाना पीना है, तो चलो ठीक है, बैठे बैठे हम क्या करेंगे भाई, बैठे बैठे अब 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आप जो है क्या है कुछ गाने सुने या ये करें। अच्छा, एक मॉक टेस्ट रखा अपना, जब तक खाना वाना बन रहा है या वो करना, तब तक एक आध मॉक टेस्ट हल हो गया, ठीक। लेकिन एक ये रिदम तो ये बना के रखिए कि आपको पर डे कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट क्या है करने हैं, ठीक। अब आता है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो आप सभी जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हमेशा हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी, कॉन्टीन्यूअस
इसी से मिलेगी आपको, बाकी उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तविये से उछालो यारो। ऑनलाइन क्लासों की बात करें दोस्तों तो AIAPGET मेड इजी ऑन टेलीग्राम, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो है कि जो अफोर्डेबल नहीं है अच्छे महंगे कोचिंगों में जाने के लिए या फिर वहाँ रहने के लिए, क्योंकि तैयारी का फ़ीस से ज़्यादा खर्च देखिए आज के हिसाब से क्या है कि वहाँ रहना, अफोर्ड करना, कि कोचिंगों महंगी महंगी सिटीज़ में है एज लाइक बनारस, लखनऊ, दिल्ली, और वहाँ कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा, वहाँ रहना, वहाँ अफोर्ड करना, वहाँ ये करना ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो टेलीग्राम्स पे जो AIAPGET मेड इजी जो क्लास चलाया जा रहा है, these are very useful for those students who are not affordable. So please join this, and I hope you will all select for AIAPGET and achieve your goal after completing the PG, such as a medical officer or as a lecturer in your future. Thank you.